सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वही इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिर पूर्णिमा की व्रत कथा। इस समय रखे चंद्रमा के नीचे खीर। पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेकर रात 12:08 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है, लेकिन इस बीच रात 10:53 तक भद्रा भी रहेगा। इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा तिथि 2025 वैदिक पंचांग के मुताबिक आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 पर आरंभ होगी। साथ ही इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:19 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरी नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान न हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगे तो आपकी संतान मरेंगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई थी तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रख कर कपड़े में ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठाने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसने अपने बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लाछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन से कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गया। इसके कारण ही छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। शरद पूर्णिमा के दिन रात में खुले आसमान के नीचे दूध और चावल से बनी खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। ऐसा करने से खीर में चंद्रमा की शीतलता और अमृत तत्व समा जाता है। सुबह इस खीर को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस प्रसाद से रोग दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। आइए जानते हैं क्यों खास होती है खीर। शरद पूर्णिमा की रात खीर का प्रसाद बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बनी खीर देवी देवताओं को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसका सेवन अमृत के समान फलदायी होता है। खीर को पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही खीर में इस्तेमाल होने वाले दूध, चावल, चीनी,
जीवन में शांति, पोषण और मिठास के प्रतीक हैं। आइए जानते हैं व्रत करने के लाभ। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति, सौंदर्य और सफलता आती है। यह भी कहा जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है।